मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। इस चैप्टर का आज डे 6 और ये लास्ट डे है। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। इसका लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आइए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन किसे कहते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो कंजर्व्ड होती है। तीसरा, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कितने तरह का होता है। उसके बाद सीखेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और फिर बात करेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक न्यूक्लियस है और ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है। स्टेबल न्यूक्लियस कहने का अर्थ यह हुआ कि इस न्यूक्लियस का कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा, इसका डीके नहीं हो रहा है। तो ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है। अब हम लोग इस स्टेबल न्यूक्लियस को किसी एनर्जेटिक पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं। मान लिया जाए कि मैंने इसे न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किया है। अब जब इस स्टेबल न्यूक्लियस को किसी एनर्जेटिक पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं तो ये स्टेबल न्यूक्लियस दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। या ऐसा मान लें, सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक पार्टिकल है, ये स्टेबल न्यूक्लियस, इसे एक एनर्जेटिक पार्टिकल ए से कोलाइड कराया जाता है तो ये स्टेबल न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साथ ही साथ एक दूसरी पार्टिकल निकलती है और इस तरह इसके साथ ही एनर्जी निकलती है। तो एक स्टेबल न्यूक्लियस का दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इनटू अनदर स्टेबल न्यूक्लियस बाय हीटिंग इट विद एनर्जेटिक पार्टिकल, इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन पे। देखिए क्या डेफिनेशन है न्यूक्लियर रिएक्शन का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इनटू अनदर स्टेबल न्यूक्लियस बाय हीटिंग इट विद एनर्जेटिक पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। एक स्टेबल न्यूक्लियस को दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होना बाय हीटिंग एनर्जेटिक पार्टिकल, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन को सिंपली इस तरह के इक्वेशन से लिखते हैं, a प्लस बी सी प्लस डी प्लस क्यू। ये जो न्यूक्लियस है इसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। जिस न्यूक्लियस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसे टारगेट न्यूक्लियस कहा जाता है। जिस न्यूक्लियस को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे वो टारगेट न्यूक्लियस है, तो ये ए टारगेट न्यूक्लियस है। जब इस न्यूक्लियस को आप एक एनर्जेटिक पार्टिकल बी से स्ट्राइक कराते हैं तो ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल है इसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। न्यूक्लियस कराएगा टारगेट न्यूक्लियस, जिस पार्टिकल से स्ट्राइक कराएंगे वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। जब ए ट्रांसफॉर्म हो जाता है बी में, एक स्टेबल न्यूक्लियस दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो इस न्यूक्लियस को कहा जाता है प्रोडक्ट न्यूक्लियस। इसके साथ ही एक पार्टिकल निकलती है, इस पार्टिकल को कहा जाता है प्रोडक्ट पार्टिकल। और यहां पर क्यों दिखाया जा रहा है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। ठीक है, टारगेट न्यूक्लियस, प्रोजेक्टाइल, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट पार्टिकल, और ये है न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है डिफरेंस ऑफ मासेस से। क्या है, इसको कहते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। ये जो आप देख रहे हैं ए और बी, ये रिएक्टेंट कहलाता है, सी और डी ये प्रोडक्ट कहलाता है। इन दोनों का मास निकालेंगे तो इसे कहते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट और इसको कहा जाता है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो डिफरेंस ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां की सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इससे जो वैल्यू निकलेगा वो न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी कहलाएगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया
मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये था न्यूक्लियर रिएक्शन। तो पहले मैंने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, ये आपको बताएंगे। फिर न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप्स बताएंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन मेनली दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और दूसरे को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक कहलाता है फिजन रिएक्शन और दूसरा कहलाता है फ्यूजन रिएक्शन। तो आइए हम लोग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर चलते हैं। थोड़ा सा कुछ नोट्स है, देख लें। आई एम सॉरी, अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है ये जानेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन सीख लिया, फिर हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन होता है ये आपको बताया। अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो कंजर्व होती है। तो लिखा हुआ है इन न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर कंजर्व। पहला चीज है लीनियर मोमेंटम। रिएक्टेंट का जितना लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी लीनियर मोमेंटम होता है। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। दूसरा मास नंबर, रिएक्टेंट का जो मास नंबर होगा वही प्रोडक्ट का मास नंबर होगा, तो मास नंबर भी कंजर्व होता है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, दूसरा मास नंबर कंजर्व होगा, तीसरा एटॉमिक नंबर, मतलब रिएक्टेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा प्रोडक्ट का भी एटॉमिक नंबर उतना ही होगा, यह भी कंजर्व होगा। चौथा है टोटल एनर्जी, रिएक्टेंट की जितनी टोटल एनर्जी होगी प्रोडक्ट की जितनी टोटल एनर्जी होगी, ये सारी की सारी चीजें कंजर्व्ड होती हैं। बात समझ गए? तो पहले हम लोगों ने सीखा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, फिर सीखा कि न्यूक्लियर रिएक्शन को इक्वेशन के जरिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जो कंजर्व्ड होती है, मतलब जो चेंज नहीं करती है न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद। उसके बाद हम लोग चले आएंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जो न्यूक्लियर रिएक्शन में अनचेंज रह जाती है। तो यहां पर आपको लिखा हुआ है बट मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर तो कांस्टेंट होता है बट टोटल मास कांस्टेंट नहीं होता है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होता है, तो रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास का एक फर्क होता है, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। आइए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक कहलाता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और दूसरा कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक न्यूक्लियर फिजन है और दूसरा फ्यूजन। फिजन के मतलब होता है ब्रेक करना, टूटना, स्प्लिट कर जाना। जब कोई बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाए, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाए, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। हेवी कहने का मतलब हुआ कि बड़ा न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियस का मतलब हुआ छोटा न्यूक्लियस। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास नंबर व्हेन it is heated with energetic particle is called nuclear fission reaction। बात समझ गए? जब भी हेवी न्यूक्लियस कहा जाए इसका मतलब होगा इस न्यूक्लियस का मास नंबर अधिक है, लाइटर न्यूक्लियस कहा जाए मतलब इसका मास नंबर कम है। तो हेवी न्यूक्लियस जब ट्रांसफॉर्म होता है लाइटर न्यूक्लियस में व्हेन इट इज हीटेड विद एनर्जेटिक पार्टिकल, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। आइए एग्जाम्पल के तौर पर ये यूरेनियम है 92-235। यूरेनियम का मास नंबर 235 है, इसे हेवी न्यूक्लियस कहा जाएगा। जब इसे स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करवाया जाता है तो ये स्प्लिट कर जाता है बेरियम एंड क्रिप्टन में। ये न्यूक्लियस बेरियम एंड क्रिप्टन में ये टूट जाता है। तो आप देखेंगे 92U235 इसको न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवाया गया है,
तो स्ट्राइक करवाने के बाद दो न्यूक्लियस मिल जाए, एक का नाम बेरियम है और दूसरे का नाम क्रिप्टन है, साथ ही साथ पार्टिकल मिल रही है और ये एनर्जी है। आप देखेंगे इसको कहा जाता है टारगेट न्यूक्लियस, इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल, इन दोनों को कहा जाता है प्रोडक्ट न्यूक्लियस, इसे कहते हैं प्रोडक्ट पार्टिकल और ये कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। इसमें आप देखेंगे जितना मास नंबर रिएक्टेंट का था उतना ही मास नंबर प्रोडक्ट का होगा। जैसे यहां देखिए 235 यूरेनियम का मास नंबर है और न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है, तो टोटल जो मास नंबर हो जाएगा वो 236 हो जाएगा। यहां पर बेरियम का मास नंबर 141, क्रिप्टन का मास नंबर 92 और न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है, तो 3 न्यूट्रॉन मिलाकर के आपको 3 मास नंबर हो जाएगा। जब आप सभी को ऐड करेंगे तो ये 235 आ जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 92 आ जाएगा। तो मास नंबर भी कंजर्व होता है और एटॉमिक नंबर भी कंजर्व होता है। उसके अलावा जितना रिएक्टेंट की एनर्जी होगी उतना ही टोटल एनर्जी प्रोडक्ट की होगी, जितना रिएक्टेंट का लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही प्रोडक्ट का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहलाती है। आइए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक नोट यहां पर लिखा हुआ है, इन दिस केस न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज पर फिजन रिएक्शन इज 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आप देख रहे हैं, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा या एटम बॉम्ब का नाम सुना होगा। तो पावर प्लांट में और एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी दो तरह का होता है, एक को कहते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और एक को कहते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एटम बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम, ये एलिमेंट है जिसका नाम है प्लूटोनियम, इसका एटॉमिक नंबर 94 और मास नंबर है 239, आर वेरी similar to those of U92U235. How much energy is released in all the atoms in 1 kilogram of 92 plutonium 239 undergo fission? जब 1 एटम प्लूटोनियम ये आपको स्प्लिट करता है तो ये आपको 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर 1 किलोग्राम प्लूटोनियम अगर ये स्प्लिट करेगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, हम लोगों को ये बताना है। फिर से देख लें, 1 एटम प्लूटोनियम जब ये न्यूक्लियस स्प्लिट करता है तो 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम लोगों ने प्लूटोनियम एटम का 1 किलोग्राम ले लिया तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी यही पता करना है। If all the atoms of 1 kilogram plutonium undergo fission, how much energy is released? ये एनर्जी निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले 1 किलोग्राम प्लूटोनियम में प्लूटोनियम के कितने मोल से ये मालूम करेंगे। 1 किलोग्राम प्लूटोनियम में प्लूटोनियम के कितने मोल्स है ये पता करेंगे और जानते कि 1 मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है। तो 1 किलोग्राम में टोटल कितने एटम्स हैं इसका पता करेंगे और उसके बाद हम लोग 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए करके देखते हैं। देखिए क्या है, एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन, एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ कितना है, ये 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 239 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम, ये 1 मोल ऑफ प्लूटोनियम के बराबर होता है। 239 ग्राम प्लूटोनियम वो 1 मोल के बराबर होगा, तो 1 ग्राम प्लूटोनियम ये 1/239 मोल के बराबर होगा। 1 किलोग्राम के मतलब होता है 1000 ग्राम प्लूटोनियम 1/239
239 इंटू 1000 मोल्स हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये 9 है, फिर से देख लें, 239 ग्राम प्लूटोनियम 1 मोल के बराबर होता है, तो 1 ग्राम प्लूटोनियम 1/239 हो जाएगा, और 1000 ग्राम प्लूटोनियम ये 1/239 इंटू 1000 हो जाएगा, मतलब इतने मोल्स प्लूटोनियम हो जाएंगे। तो 1 किलोग्राम प्लूटोनियम में सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कितने मोल्स होते हैं। अब इतने मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो आपने पढ़ा है एवोगाड्रोस नंबर के बारे में। आप जानते हैं 1 मोल बराबर होता है 6.23 इंटू 10^23 एटम्स। तो 1 डिवाइडेड बाई 239 मोल्स, सॉरी, वन डिवाइडेड बाई 239 ये बराबर हो जाएगा 6.203 इंटू 10^23 और ये 29 इतना आ जाएगा। तो टोटल इतने एटम्स हो जाएंगे। फिर से जान लें, 1000 डिवाइडेड बाई 239 मोल्स में 6.023 इंटू 10^3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 239 इतने एटम्स होंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.52 इंटू 10^4 एटम्स हो जाएंगे। अब आप जानते हैं 1 एटम के फ्यूजन से 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो इतने एटम है, इतना से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी रिलीज बाय 1 किलोग्राम ऑफ प्लूटोनियम। जब प्लूटोनियम स्प्लिट करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं क्या लिखा है वो देखिए। अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240, एक न्यूक्लियस है, मान लिया जाए कि वो न्यूक्लियस है X, इसका मास नंबर है 240। इस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, इसे कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये न्यूक्लियस आपको दूसरे न्यूक्लियस में स्प्लिट करता है, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 125। ये दो न्यूक्लियस में स्प्लिट करता है। मान लिया जाए कि ये C और D में स्प्लिट किया है, लेकिन C और D दोनों का मास नंबर 120 ही है। अब ये बताया गया है कि इन दोनों न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ये आपको 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपसे बोला गया है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये हम लोग को पता करना है। तो हम लोग को पहले ये पता करना होगा कि रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी कितनी है और उसके बाद प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी कितनी है ये कैलकुलेट करना होगा। तो इसका दिया हुआ है नंबर, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, मतलब 1 न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी 7.6 है और आप देख रहे हैं इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स 240 है। तो 1 न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी अगर 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 240 की हो जाएगी। 240 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मिल जाएगा। तो 7.6 इंटू 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है। उसी तरह से एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। 1 न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 120 की हो जाएगी 8.5 इंटू 120, इसमें भी हो जाएगी 8.5 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8.5 इंटू 120। तो टोटल एनर्जी रिलीज जो हो जाएगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा ये। अब आप प्रोडक्ट की एनर्जी से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दें, यही हो जाएगा एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस विल गिव टोटल एनर्जी रिलीज्ड। तो आइए आगे चलते हैं। ये था न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन, जब आपको कहा जाए फ्यूजन, फ्यूजन के मतलब होता है कंबाइन करना, जुड़ जाना। कोई चीज फ्यूज कर जा रहा है इसका मतलब यह होगा कि यह जुड़ जा रहा है। तो जब दो लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ करके एक हेवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इनटू हेवी न्यूक्लियस विद इमिशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को दिखाया गया है
ये ड्यूटेरियम कहलाता है, ये भी ड्यूटेरियम है। जब ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम कंबाइन करते हैं तो ये हीलियम का निर्माण होता है। अगर आप मास नंबर की बात करें तो इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 2, टोटल मास नंबर 4 है। इसका मास एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, टोटल एटॉमिक नंबर 2, इधर भी टोटल एटॉमिक नंबर 2 है। ये रिएक्टेंट्स कहलाता है, ये प्रोडक्ट कहलाता है, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब में, इन हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं या सन है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही परफॉर्म होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस। इसलिए लेबोरेटरी में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करना संभव नहीं है। आइए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यहां पर आपको दिया गया है एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1s2 इतना है, एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He3 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी निकालनी है। न्यूक्लियर एनर्जी निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। पहले आप रिएक्टेंट की न्यूक्लियर एनर्जी निकालें, फिर आप प्रोडक्ट की न्यूक्लियर एनर्जी निकालें। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आपको रिएक्टेंट की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। अब आप चले आए इधर, इसके न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, ये 7.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज्ड, ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी 4.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपको हो जाएगी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक तरफ मैंने फिजन लिखा है और एक तरफ मैंने फ्यूजन लिखा है। फिजन में हेवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियाई में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जबकि फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। तो in this process heavy nucleus is divided into lighter nuclei. In this process lighter nuclei combine to form produce heavy nucleus. दूसरा, these reactions will take place even at room temperature. nuclear fission reaction करवाने के लिए आपको room temperature ही sufficient temperature है। These reaction takes place at very high temperature, 6000 मैंने बताया था डिग्री सेल्सियस या 10⁻7 केल्विन, इतने टेम्परेचर की जरूरत होती है। एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज लेस। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी तो रिलीज होता है लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, मतलब 7 टाइम्स होता है इन कंपैरिजन टू फ्यूजन रिएक्शन। उसके बाद इन दिस प्रोसेस न्यूट्रॉन्स आर लिबरेटेड, इन दिस प्रोसेस पॉजिट्रॉन आर लिबरेटेड। इसमें पॉजिट्रॉन लिबरेट होगा, इसमें न्यूट्रॉन लिबरेट होता है। तो ये था आपको लास्ट लेक्चर जिसमें हमने आपको बताया न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके बाद कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व होती है और कौन नहीं होती है। फिर मैंने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन कितने तरह का होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फिर मैंने दोनों रिएक्शन में क्या फर्क है। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नया चैप्टर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।